Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 4 of most important multiple choice question of class 10 series. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 144 एंड 198 इज बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हम एलसीएम और एचसीएफ मेरे ख्याल से फिफ्थ सिक्स्थ से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना और वही चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं। बट एलसीएम और एचसीएफ की अपनी एक डेप्थ है। जितना आप बेहतरीन तरीके से समझते हो उतने बेहतरीन तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो और क्वेश्चन इससे शानदार बनते हैं। फिलहाल ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 ये हमको कैलकुलेट करना है। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। सो वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए एंड आंसर देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं मेरे सॉल्यूशन से। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। सो आई होप कि आपने कर लिया एंड नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस विल डिस्कस नाउ। तो यहाँ पे क्या है कि 144 और 198 है। एचसीएफ निकालने के आपने कई प्रोसेस सीखे हैं। यहाँ पे हम क्लास 10th में जो पढ़ाया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला कॉन्सेप्ट से हम इसको निकालेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि 144 जो होगा, सबसे पहले 144 का फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 144 कैन बी रिटन एज 144 को अगर आप फैक्टराइज करते हो, देखो 144 ना 12 का स्क्वायर होता है। डेट इज हम 144 को 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। ओके, आप ऐसे 144 लिख करके भी काटते चले जाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। और अगर आप 12 इंटू 12 लिख दो तो 12 जो होता है वो 3 इंटू 4 होता है। एंड अगेन ये जो 12 है ये भी 3 इंटू 4 हो जाएगा। सो हम इसका शॉर्ट टाइम में ही फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हो जाएगा 3 4 का स्क्वायर 4 इज 2 का स्क्वायर एंड 3 एंड 4 इज 2 का स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे पास मिल जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 144, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। क्लियर? और अगर इस तरह से इसको काटते हुए करोगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे 2 से काटा तो 7 दूना के 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा तो 36, फिर 2 से जाएगा तो 18, फिर 2 से जाएगा तो 9 और फिर 3 से जाएगा तो 3 और ये 3 से कटेगा तो 1। सो आप देख सकते हो कि 2 जो है 1 2 3 4 टाइम है तो 2 के पावर 4 और 3 जो है वो 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 144 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 198, अगर हम 198 की बात करें तो 198 को आप फैक्टराइज करोगे। लेट अस फैक्टराइज इट। तो 198 को चलो मैं काटता हूँ। 198 को हम काटेंगे, पहले तो शुरू में 2 से ही कटेगा ये क्योंकि 8 लास्ट में है। तो 8 9 2 जार 18 एंड 9 2 जार 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, अगेन ये 3 से कटेगा एंड 11 टाइम में, एंड ये 11 टाइम में कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा। सो 198 इज बेसिकली 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। ओके, सो डेट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा जो एचसीएफ होता है ना वो लोवेस्ट पावर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दोनों में जो कॉमन लोवेस्ट पावर होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि 2 के पावर 4 और 2 में लोवेस्ट पावर किसका है। मतलब अगर मैं 2 के पावर 2 2 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 1 है और ये 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 1 में लोवेस्ट क्या है? तो आप कहोगे कि जो लोवेस्ट है, मतलब अगर मैं एचसीएफ लिखूं, एचसीएफ देखो नाम तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट उसमें हम पावर लेते हैं लोवेस्ट जो कॉमन होता है। तो 2 और 2 के पावर 4 में जो लोवेस्ट है वो है 2, तो हम 2 लिखेंगे इनटू 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों सेम है तो हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे। नाउ 11 यहाँ पर है और ऊपर 11 नहीं है, सो वी कैन रेज पावर 0 टू 11 इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो हमारे पास 11 भी आ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि विच वन इज स्मॉलर, मतलब इसमें पावर कौन सी स्मॉलर है, 0 की 1, यहाँ पे पावर 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट? तो अगर इन दोनों में बात की जाए तो इन दोनों में जो पावर है उसमें स्मॉलर है 11 टू द पावर 0, सो वी कैन राइट 11 टू द पावर 0। हम इसको यूजुअली लिखते नहीं हैं, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा था। तो ये हो जाएगा 2 और इनटू 3 का स्क्वायर इज 9
और 11 टू द पावर की वैल्यू 11 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 2 जार 18, यानी हमारा जो HCF आ गया वो 18 आ गया। ठीक है, तो आप 144 और 198 का HCF किसी भी मेथड से निकाल सकते हो अगर आप MCQ कर रहे हो तो, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से अगर आपको बोर्ड में करना है तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करिएगा और HCF कैलकुलेट करते टाइम पे आप क्या करेंगे, 2 के पावर 4 और 2 में देख लेंगे लोवेस्ट कौन है, कम कौन है। जो कम होगा उसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर इन दोनों में चेक करिएगा, अगर सेम है तो दोनों 3 के पावर 2 यानी 3 स्क्वायर ही है, तो 3 स्क्वायर को लिख लिया। 11 टू द पावर 0 और 11 टू द पावर 1 याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, जो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा मतलब मान लीजिए यहाँ पे 11 के पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 11 है और यहाँ पे 11 के पावर कुछ भी नहीं है। इन दैट केस आप क्या करोगे, यहाँ पे 11 था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे 11 के पावर क्या है, 0 है। उसी तरह से जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ऊपर है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 और नीचे है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5। एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ही सेट कर रहा हूँ। तो नीचे वाले में 5 है, ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो आप 5 के पावर 0 ले सकते हो यहाँ पे, और नीचे वाले में 7 नहीं है तो 7 के पावर 0 ले सकते हो। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तब जब आप इसका HCF कैलकुलेट करोगे तो इस कंडीशन में जो आपका HCF आएगा, दोनों में पावर 1 ही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में स्मॉलेस्ट पावर है 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पे 7 को साथ में देखोगे, तो जब 7 को साथ में देखोगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या है, 7 और 7 टू द पावर 0, दैट मीन 7 टू द पावर 0 लेंगे, यानी कि नहीं लिखना है। और 5 और 5 टू द पावर 0 में आप लोगे 5 टू द पावर 0, तो दैट इज द HCF। ओके, मल्टीप्लाई करके HCF लिख लेंगे। और इसी में LCM अगर पूछा रहता तो LCM के लिए क्या करते हैं अपन, LCM के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, जैसे 2 के पावर 4 और 2 में 2 के पावर 4 जो होगा वो हाईएस्ट होगा, तो LCM में हाईएस्ट पावर लेंगे 3 स्क्वायर एंड इनटू 11 टू द पावर 0 और 11 टू द पावर 1 में 11 टू द पावर 1 दैट इज 11, ये हमारा LCM होगा सेम क्वेश्चन का। ओके, सो दैट इज द केस जो हमें समझना होता है। अच्छा, आई होप कि आइडिया इज क्लियर। इफ यू वांट टू नोट देन नोट इट डाउन। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बिना सॉल्यूशन के इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए, आप ना 9 से 144 को डिवाइड करिए और 9 से 198 को डिवाइड करिए, ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा। ये जाएगा आपका 9 1 जार 9 एंड 9 6 जार 54, और ये जाएगा 9 1 जार 9 एंड 9 2 जार 18 2 एंड 121 बार में, तो 9 से भी कट रहा है, तो दोनों के दोनों 9 से कट रहे हैं, लेकिन क्या ये HCF होगा, नहीं, अभी ब्रेक करेंगे। फिर 18 से देखो, 18 से कट रहा है क्या, तो 18 से ये कट रहा है, कटेगा 8 टाइम्स में, ठीक है, और ये 18 से कटेगा 11 टाइम में। तो आप देख सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में 18 सबसे बड़ा है और 18 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो होगा 18 वो सही होगा। तो MCQ क्वेश्चंस को आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ अप्रोचिंग द MCQ क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आइडिया इज क्लियर। तो HCF का मतलब ही क्या होता है, HCF का मतलब होता है, H फॉर होता है हाईएस्ट, C फॉर होता है कॉमन और F फॉर होता है फैक्टर। क्लियर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने अगर आपको दो नंबर का HCF निकालना है तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो और ये A जो हो इन सारे फैक्टर्स के, मतलब इन दोनों के जितने भी फैक्टर उन सब में सबसे बड़ा हो। जैसे 9 भी इसका फैक्टर था, 18 भी था और आई थिंक 6 भी होगा, बट हम लोग 18 को ही HCF बोलेंगे क्योंकि 18 इज द हाईएस्ट फैक्टर जो 144 और 198 को डिवाइड करेगा। 18 के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा जो 18 से बड़ा हो और 144 और 198 को डिवाइड कर पाए। ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 है एंड 8 है, ओके, 4 एंड 8 है, और मैं पूछ रहा हूं आपसे कि HCF ऑफ 4 एंड 8 कितना होगा। व्हाट इज HCF ऑफ 4 एंड 8? ओके, सो आप फैक्टर निकालना है आपको, लेकिन कैसा, हाईएस्ट। देखिए भाई, 4 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या हम बोलेंगे कि HCF जो होगा वो 2 होगा? नहीं, दैट इज रॉन्ग। ओके, 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो क्या ये HCF होगा? ऑफ कोर्स ये HCF होगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप 4 से ऊपर जाओगे यानी कि 5, 6, 7, 8 और आगे के नंबर्स, तो ये सारे नंबर्स इन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ 4 ही एक बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 4 और 8 का क्या है? 4। क्लियर है? सो आई होप आइडिया इज क्लियर। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई होप कि समझ में आया होगा। दो तरह से कर सकते हैं, एक तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए ऑप्शन से, और एक कि आप प्रॉपर सॉल्यूशन करके निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एमसीक्यू में जहां पे आप टाइम बचा सकते हो बचाओ। चलिए, तो आई होप कि ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है आपको 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का। आपके सामने ऑप्शंस ये हैं: ए 40, बी 560, सी 1120 एंड डी 1680। ओके, तो सॉल्व जरूर करिएगा और प्रोसेस और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। आई होप पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक चल रही है, बोर्ड में आप बेहतर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ। टेक केयर, बाय बाय।